द्वितीय खंड श्री कविराज गोपीनाथનું જેવાનું ચેપ્ટર છે इनको अच्छी लगी तो मैं ले आया इसको वहां से। तो इसको प्रकरण 2-4 इसमें अच्छे हैं। तो इसमें ये प्रकरण है सिद्ध पुरुष, पीछे लगाया था ना आधा, किसे कहते हैं सिद्ध पुरुष, उसका प्रकरण है। उनमें क्या सामर्थ्य होती है, वो क्या कर सकते हैं। तो उसका ये तीसरा प्रकरण चल रहा है, तो पहले खत्म हो गया। उसमें वो समझा रहे हैं। तो अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि सिद्धि अगर करनी है तो क्या सिद्धि करनी है, इसको सिद्ध करना है। हम करते हैं ना संसार में कोई काम भी, कोई इंजीनियरिंग सिद्ध करता है, कोई डॉक्टरी सिद्ध करता है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके उसकी सिद्धि लेता है। संसार में अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। ऐसे ही परमार्थ मार्ग में भी कोई देवी देवताओं को सिद्ध कर लेता है, उसका काम कर देते हैं। कोई यक्ष को सिद्ध कर लेता है, कोई भूत पिशाचों को सिद्ध कर देता है। यहाँ उनकी बात नहीं है। यहाँ वो जो सिद्ध पुरुष की बात है, वो उसने क्या सिद्ध किया है, उस परम सत्य को, उस परम सत्ता को। क्योंकि जितनी भी सांसारिक सिद्धियां होंगी हमको वो छोड़नी पड़ेगी। वो कुछ हमको जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराएंगी, संसार के भोगों की प्राप्ति करा देंगी। हम पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो जाएं, संसार के भोगों के लिए दौड़ते हैं, कितना ही कुछ संसार में प्राप्त कर ले, सांसारिक वस्तु, उसका कोई अर्थ नहीं मिलता है। वो थोड़े समय के लिए हमारे शारीरिक सुख को, जिसको हम सुख कहते हैं, वो मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमारे अहम का पोषण हो जाएगा, उसमें थोड़े समय के लिए इंद्रियों के भोग मिल जाएंगे। लेकिन अंततः शरीर को जरा आनी है, बुढ़ापा आना है, मृत्यु आनी है, ये सब छूटना है। जो कुछ भी हमने यहाँ सिद्ध कर रखा है, जिसकी भी हमको प्राप्ति हुई है, वो सब छोड़ना है। ऐसी गहरी चिंतन धारा जिसके अंदर बहती है, जो सोच उत्पन्न होती है, तो वो कहते हैं कोई ऐसी परम सत्ता है, उसको अगर हम सिद्ध कर लें, उसको जान लें, उसको अपने आयत्त कर लें, तो हो सकता है ये संसार के जितने भी दुख हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये भावनाएं हैं, ये हमारी खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। तो उसमें ये प्रकरण है सिद्ध पुरुष का, किसे सिद्ध कहते हैं समझाया है। तो वो समझा रहे हैं उसके लिए कि परमात्मा का जो स्वरूप है कैसा है, वो समझा रहे हैं। वो उसमें अब ये जो वेदांत वाले हैं, ये कहते हैं भगवान के 3 कार्य हैं। वो क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि को स्थित रखता है और इसको लय कर देता है। सृष्टि के बारे में ऐसा मान्यता है उनकी। लेकिन जो निगम शास्त्र है, अगम शास्त्र है, वो 2 और मानते हैं उसमें। वो एक निग्रह और दूसरा अनुग्रह, वो भी शक्ति उसी की मानते हैं। वो कहते हैं सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, वो 5 मानते हैं उसको। अलग अलग विचारधारा होती है समझने के लिए। एक एक विचारधारा को पकड़ते हैं तो हम उसके अनुसार जीवन चलाते हैं, तो उसकी समझ आती है हमको, तो हम उस मार्ग को पकड़ते हैं। तो यहाँ वो समझा रहे हैं, उससे परे है वो कार्य करवाता है, करता नहीं है कभी भी। ये ख्याल रखना, वो कौन है, अकर्ता पुरुष है। इसलिए सिद्ध पुरुष भी जब उस स्थिति को प्राप्त करता है, वो भी अकर्ता हो जाता है। वो कार्य करवाता है, करता कभी भी नहीं है। इसलिए उसने ये 3 देवता बना दिए। एक सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला कौन है, ब्रह्मा। एक सृष्टि की स्थिति रखने वाला कौन है, विष्णु। एक लय करने वाला उसको शंकर कहते हैं। ये उसने 3 देवता बनाए हुए। ये निग्रह अनुग्रह करने के लिए भी उसने एक शक्ति पैदा कर रखी है अलग से, उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। वही अनुग्रह करते हैं हमारे में, तो हम इस मार्ग में चल करके इससे छुटकारा पाते हैं। तो कहते हैं जो उसकी वास्तविक सत्ता है
वो कार्य कारण भाव से भी परे है। कार्य कारण भाव होता है, जैसे कई बार समझाया है, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसका कारण क्या है? कार्य है, वो दिखता है संसार में, कारण दिखता नहीं है। कारण होगा मुझे क्रोध आया। अब वो कोई भी, वो कहते हैं कार्य बिना कारण के होता नहीं है, कारण पहले चाहिए, कार्य बाद में होगा। इसकी श्रृंखला है, एक आखिरी तक जाती है वो कार्य कारण भाव की, पीछे तक पहुंचती है। तो लेकिन यहाँ वो समझा रहे हैं वो उससे परे है, कार्य कारण भाव के अंतर्गत भी नहीं आएगा वो। क्योंकि अब सृष्टि क्यों बनाई है? अब हम अलग अलग अपनी बुद्धि से हिसाब लगाएंगे। जीव के भोग और मोक्ष देने के लिए बनाई है, भगवान ने ये करने के लिए, वो करने के लिए, ऐसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन जो जानकार लोग हैं, भक्त लोग हैं, समझते हैं, गहराई से खोज करिए, वो कहते हैं उसकी मौज है वो, इसलिए उसके ऊपर कहा नहीं जा सकता है। वो कब रचना करेगा, कब इसको लय करेगा, कब क्या करेगा, कोई उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता है, उसकी अपनी मौज है वो। इसलिए सिद्ध पुरुष भी जब उसके साथ युक्त होगा, उसको धारण करेगा, उसको जान लेगा, उसकी भी अपनी मौज होती है, अपनी इच्छा होती है उसकी, क्या करेगा कोई नहीं कह सकता है उसके बारे में। इसके लिए कई कई बार उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, उसको यहाँ छोड़ दो, सुला दो उसको, और ये कुर्सी को रख दो यहाँ, और शाम को आओ, ये कुर्सी अपनी जगह मिलेगी। लेकिन वो बच्चे का भरोसा नहीं है, वो क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, कहीं दौड़ रहा होगा, खेल रहा होगा, सोया हुआ था। क्या हिसाब है उसमें? वो चेतन है और ये जड़ के बारे में बोला जा सकता है। हमारे को विश्वास जड़ का आएगा, ज्यादा चेतन का नहीं आएगा। इसलिए यहाँ तो थोड़ा फिर भी है। अभी हम चाहते हैं हमारा एक बेटा हो जाए ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। लेकिन पश्चिम के देश वो कहते हैं बेटे से अच्छा है बैंक में पैसे जमा हो तो हमारे वो काम आएंगे, हमको पेंशन मिलती हो तो वो काम आएगी, बेटा काम नहीं आएगा। उसका भरोसा नहीं है। क्यों? वो क्या पता खिलाए ना खिलाए, हमारी देखभाल करे या न करे, पैसा होगा तो हम करवा लेंगे। तो जड़ का भरोसा हो सकता है, चेतन का भरोसा होना मुश्किल है। वो उसमें हम अपनी इच्छाओं के आधार पर यहाँ जीते हैं। इसलिए कभी भी वो बहुत बार समझाया है कि एक आदमी सोया हुआ है, एक जागा हुआ है, खड़ा हुआ है। वो खड़ा हुआ आदमी वो पहचानता है सोया हुआ कौन है। अब वो सोए हुए से कहोगे कि खड़े हुए को पहचानो, वो कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो सोया हुआ है। उसको उठाना पड़ेगा, वो जगाना पड़ेगा, जगा के भी उसकी आंख धुलवानी पड़ेगी, तब शायद वो पहचान पाए। ऐसे ही है यहाँ संसार में। जो शुद्ध पुरुष हैं, जानकार महापुरुष हैं, उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो इन सब तत्वों से परे होते हैं। वो जिसके साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ है उसका ही प्रभाव उनके जीवन में होता है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई कह नहीं सकेगा। उनके बारे में कोई हिसाब किताब कभी लग नहीं सकेगा। अगर लगता है, अगर वो हमारे हिसाब किताब की पकड़ में आता है तो वो चेतन नहीं जड़ हो जाएगा। ये यहाँ समझाया है, उसका स्वरूप ऐसा है। सृष्टि का भी एक क्रम है। ये सृष्टि, यहाँ दो प्रकार की सृष्टियां होती हैं। एक जीव की सृष्टि होती है और एक ईश्वर की सृष्टि होती है। जीव की सृष्टि में सुख दुख है, जन्म मरण है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में सुख दुख जन्म मरण नहीं है। वहां नाम और रूप बदल जाते हैं। हो सकता है ये शरीर कुछ और रूप में प्रकट हो जाए और जो इसका नाम है ये भी बदल जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा। कोई भी वस्तु ये फट जाएगी, हो सकता है ये बड़ा तौलिया बन जाए, छोटा रुमाल बन जाए, फैक्ट्री में चले जाए, कहीं भी, लेकिन नाश नहीं होता है कोई चीज का। ईश्वर की सृष्टि में कोई चीज का नाश नहीं होता है, नाम और रूप बदलता है। जीव की सृष्टि में अदृश्य हो जाता है,
उस अदृश्य की तरफ हमारी आंख नहीं है, दिखा नहीं है, देख नहीं पाते, इसलिए हमको सुख दुख होता है। यहाँ रोते धोते हाई तोबा मचाते हैं। कोई कहता मेरा मामा मर गया, कोई कहता चाचा मर गया, कोई कहता भाई मर गया, ये हो गया वो हो गया। उसमें सुख दुख है, प्रकट और अप्रकट है, व्यक्त और अव्यक्त है। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में कुछ नहीं है ये सब। वहां है, जो है वो है, वहां नाम और रूप बदलते जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक तत्व है वो रहता है। इसलिए सृष्टि का अपना अपना विधान है। अब हमारे हम काय में जीते हैं, जीव सृष्टि में, इसलिए रोते धोते हाय तोबा मचाते रहते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, समझ में आ जाएगी बात, भौतिक स्तर पर भी अगर गहराई में उतर गए तो हम हो सकता है ईश्वर सृष्टि में चले जाएं, तो ये दुख वहां नहीं होंगे। सारा खेल सोच का है, समझ का है। बस समझ हमारे को आ जानी चाहिए गहराई से, ऐसी बाहरी समझ नहीं, वो समझ काम नहीं आती है। बहुत आंतरिक समझ चाहिए, वही काम आए। जिसे हम जीव कहते हैं वह भी पूर्ण सत्य से पृथक हो जाता है। चेतन एक ही है, अद्वैत तत्व है, दो तो है ही नहीं, किसी समय में भी नहीं थे, लेकिन हम समझ बैठते हैं उसको। अब संसार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं हमको, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, पाने के लिए दौड़ भाग करते हैं, तो वो जीव का स्वरूप माना जाता है उस ऐसा। और नहीं मिले तो हम दुखी होते हैं, मिल जाए तो खुश होते हैं। यही जीव का स्वरूप है, क्योंकि इच्छाओं के अधीन जो चेतन हो गया वो जीव बन गया, और इच्छाओं से रहित जो चेतन है वो शिव हो गया, ईश्वर हो गया। तो जीव और ईश्वर में इतना ही भेद है, दोनों एक ही हैं वो कहते हैं, लेकिन वो चेतन है पूरा, और इसको समझाया है आंशिक रूप से चेतन। ये थोड़ा चेतन है और थोड़ा अचेतन है, जड़ है। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं इसका जो चेतन स्वरूप है उससे नीचे फिर अचेतन रूप है, फिर सब कॉन्शियस ऐसा वर्णन करते हैं वो लोग। तो वो उसके इसी हिसाब से, इसी संदर्भ से करते हैं। अगर चेतन हो जाएगा पूर्ण, और पूर्ण चेतन होते ही सारी सृष्टि का मालिक बन जाएगा स्वयं, ऐसे ही है स्वरूप उसका। फिर वो उसके पीछे भागेगा नहीं, इच्छाओं के पीछे, उनका दास नहीं बनेगा, इच्छाएं उसकी दास बनेंगी, सृष्टि उसकी सेवा करेगी। लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा अपने आप का स्वरूप समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभार कोई होते हैं ऐसे, तो सब कुछ उनको स्वयं को प्राप्त होता है, लेकिन उनको उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए इन्होंने एक शब्द दिया है कि ये जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इनको ज्ञान पूर्वक रोकना। ज्ञान का ही खेल है सारा, समझ का ही खेल है सारा। हम इनको हठपूर्वक रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकना नहीं कहलाता है, वो फिर प्रकट हो जाता है। अब जैसे सोडा वाटर की बोतल है, उसके अंदर गैस है, वो रोक रखी है, जब खोलते हैं भड़ाके से तो पप 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 ऐसे ही हठपूर्वक रोकना होता है। और एक ज्ञान पूर्वक इसका समझदारी के द्वारा समझ आ जाएगी तो वो खत्म हो जाता है कोई भी चीज के बारे में। नहीं तो ये अनेक जन्मों तक हम कहेंगे शरीर छूट जाएगा तो हमारी वासना खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी, साथ ही चलती। पुरानी वासनाएं कुछ भोगनी हमने साथ घट गई हो, नई वासनाएं शुरू हुई, और ये संसार का आविष्कार तो चलता ही रहता है। यहाँ नई नई इच्छाएं प्रकट होती रहती है और आदमी उसके लिए दौड़ धूप करता रहता है, उसके हम अधीन हो जाते, पराधीन हो जाते।
अब ये आजकल ये नया एक वो चला है मोबाइल फोन का सिस्टम। अब रोटी खा रहे मोबाइल फोन बज गया। अब रोटी खाने को मुश्किल हो जाती है कभी कभी, कोई भी काम कर रहे मोबाइल फोन बज गया। हम सोचते हैं हमको सुविधा मिल गई और सुविधा हो गई, किसी से कभी बात कर लो। सुविधा से ज्यादा हम पराधीन हो गए, उसके अधीन हो गए। अगर वो नहीं होगा तो हमको खाली बना लगेगा, बेकार लगेगा जीवन हमारा। ऐसे एक ही नहीं अनेक वस्तुएं होती हैं संसार में, हम सोचते हैं ये हमारी सुविधा के लिए बना हुआ है। सुविधा के लिए नहीं होती है, वो हमारे को पराधीन करने के लिए होती है। बस सब चीज में लगभग इस प्रकार से चलता है। तो अगर समझ आ जाए, हमको ज्ञान हो जाए और उस समझ के द्वारा हमारा मन हमारे अधीन हो जाए, इच्छाओं के पीछे न दौड़े, बिना समझ के कभी नहीं होगा, समझ से ही होगा वो। इसलिए जितने संत महात्मा हुए इन्होंने कोशिश करी है आदमी की समझ जगाने की, विवेक जगाने की। गायत्री मंत्र क्या कहता है? वो एक ही बात कह रहा है आपको कि आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाए, समझ आ जाए। हमको कैसे होगी? वो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उस भर्गो तेज का ध्यान करने से होगी। और तब बुद्धि उसकी तरफ चलेगी, खोज करेगी अपने मूल लक्ष्य का। लेकिन आज हम मंत्र जपते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया में कभी नहीं उतर पाते। मंत्र का बहुत रिवाज हो गया जपने का, उससे कभी बुद्धि प्रखर नहीं होगी। लेकिन जो ऋषि है वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि में ध्यान करता हूँ और मेरी बुद्धि उससे प्रखर होती है और वो उस तरफ चलती है। भर्गो देवस्य धीमहि कहता है, वो ध्यान कर रहा हूं मैं कहता है। अब हम करते ही नहीं, जपते जरूर हैं, तो बुद्धि हमारी प्रखर नहीं होगी, उस तरफ नहीं चलेगी, संसार की तरफ ही चलती है। और मैंने देखा कुछ अधिक चलती है। ये जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान मंत्र आदि जपने वाले हैं, इनके लिए इनके अंतःकरण में संसार कुछ अधिक बन जाता है और ये उसके लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक शब्द दिया है वहां, ज्ञान पूर्वक अगर हम अपनी इच्छाओं को रोक सके, अपनी वासनाओं को रोक सके, ज्ञान से ही रुकती हैं वो, बिना ज्ञान के नहीं रुकती। उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, समझ की जरूरत पड़ेगी, तभी वो धीमे 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 रुकेंगी और हमको समझ में आएगा कि जो हमारा स्वरूप है वो क्या है। तब उसके संग युक्त होंगे हम, और जब युक्त होंगे तो ये सारे उस चेतन के गुण, उस अद्वैत जो गुण हैं वो हमारे में प्रकट होंगे। और वो कहीं है नहीं अलग, कहीं उसको ढूंढने खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो हम में ही है, हमारा स्वरूप है, अपना होना है हमारा। लेकिन हम उसको भूले हुए बिल्कुल, और हम जो नहीं है उसके लिए दौड़ कर रहे हैं, जो हमारा कभी भी नहीं था उसके लिए दौड़ रहे हैं। तो हमारा है होना कोशिश करें तो धीरे धीरे हो सकता है अब एक दिन हमको पूरी तरह जागृति आ जाए और हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। ऐसे सुनने से जानकारी बहुत मिलती है, बहुत कुछ पता लगता है, लेकिन कंटाला आएगा तुमको ज्यादा सुन के अंदर से। वही बात सुना रहे, हम चल तो पाते नहीं, इसलिए कंटाला आना स्वाभाविक है। युक्त तो हो नहीं सकते उससे, कोशिश ही नहीं करते। अब किसी से को भजन करो, या तो कईयों को पता नहीं होता भजन है क्या, किसे कहते हैं, वो गाने को समझते हैं भजन, और या जिनको पता है उनको आलस चलता है, उनसे होता नहीं है। तो फिर कैसे उसमें स्थिर होंगे अब? और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नान्या पंथा कहते हैं, और कोई मार्ग नहीं है उसका। यही एक मार्ग है, संत महात्मा हमको रास्ता दिखा सकते हैं बस।
चलना काम हमारा होगा। कोई कह देगा सिर पर हाथ रख के हमको समाधि आएगी, वो समाधि कुछ काम आने वाली है नहीं। ऐसी समाधि दारू पीने से भी लगती है, ऐसी समाधि भांग पीने से, अफीम खाने से सब लगती है। उस समाधि का कोई उपयोग नहीं होगा जीवन में। इसलिए उन्होंने बोला है मृत्यु के टाइम से वो कभी ऐसा नहीं समझना कि वो छुट्टी हो गई, वो फिर वही चेतन और वही वासना उसको घेरे में लेकर आती है और हम फिर शरीर धारण करते हैं। यही तो सृष्टि का नियम है, विधि का विधान जिसको कहते हैं। हर इच्छा हमारे को यहाँ प्रकट करती है, वो इच्छा पूर्ति के लिए। अब एक इच्छा की पूर्ति हुई तो 3 और उसके साथ जुड़ती हैं, तो फिर उसके लिए आना पड़ता है। तो ऐसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, एक नहीं हजारों ही जन्म लेने पड़ते हैं। और एक एक वासना को भोगने के लिए वो तो गुरबानी का अलग ग्रंथ है, उसके ऊपर एक वो कहते हैं पुत्र सुमरते बल बल जो नर मरे, पुत्र सुमरते जो नर मरे बल बल सुकरियो नहीं करे। 12-12 इकट्ठे ही हो जाते हैं। वहां वो छोटे छोटे गिलोड़िए 10, 11, 12 घूमते थे आश्रम के सामने। अब वो क्या करे, वो उसकी जान खाते हैं, अपनी माँ की कुतिया की, उसकी वो भी बेचारी है तो बड़ी जैसी। तो वो क्या है, वो सब ऐसे ही हर एक बारे में हमारी मानसिकता, हमारा अंतःकरण की जिसको याद करेगा उसके हिसाब से हमको वासना मिलेगी। फिर उससे तंग आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे इसे छुड़ा दे, लेकिन कुछ नई चिपका रखी होगी। तो जब उससे संबंध होगा उस परम अद्वैत तत्व से जो हमारा स्वरूप है, हमारा होना है, और ये वासनाएं खत्म होंगी हमारे संसार की सब कोई, और उसका प्रकाश होगा जीवन में, हमारे विवेक जगेगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तभी मोह का भ्रम भागेगा, तभी परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा, तब जाकर के ये सब छूट पाएगा और हम क्या हैं इसकी जानकारी मिलेगी। तब हम ये मनुष्य छोड़े की एक बड़ी लंबी यात्रा हमारी समाप्त होगी, इस संसार में आने की एक लंबी यात्रा समाप्त होगी। नहीं तो ये यात्रा चलती रहती है, एक गाड़ी बदल के दूसरी, दूसरी बदल के तीसरी, गाड़ियां बदलते रहते हैं और खामखाई घूम रहे होते हैं। अनेक प्रकार की गाड़ियां बदलते हैं। ये अभी ये गाड़ी जो मिली है, ये 2 पहिए वाली, ये मनुष्य की रूप नाम की गाड़ी मिली है। तो ऐसा समझाने की कोशिश करी है सिद्ध पुरुषों का स्वरूप। और पढ़ो संत कबीर की वाणी है, मरते मरते जग मुआ, मरा न जाना कोई, ऐसा होके ना मरा कि फिर ना मरना होई। कहते हैं मरते मरते संसार मरता है पूरा ही, लेकिन मरने के बारे में कोई नहीं जानता है, कला नहीं आती। तो यहाँ ये कहते हैं जीते जी मरना, वही है वास्तविक। हम वैसे रोज मरते हैं रात को, अगर एक दिन न मरे तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी, वैसे ही अधमरे हो जाएंगे। रोज रात को मरते हैं, ये भी एक मृत्यु कहलाती है, छोटी मृत्यु है ये। फिर इसका बाद सुबह उठते हैं, पिछला किया हुआ काम फिर शुरू करते हैं। ऐसे ही एक मृत्यु होती है, उसको बड़ी निद्रा भी कहते हैं, महानिद्रा। कभी कोई को बहुत वैसे संबोधन करना हो, फलाना आदमी, कहते हैं महानिद्रा में चिल स्थायी निद्रा में चला गया, उसको भी निद्रा कहते हैं। ये ऐसे ही जगना होता है, उसमें भी जैसे ही जहाँ सोए होते हैं कल जगेंगे, वैसे ही उसमें भी जगते हैं हम, उसमें भी वही काम शुरू करते हैं जो यहाँ छोड़ जाते हैं।
लेकिन थोड़ा बदल जाता है हिसाब किताब। शरीर का जो ढंग है गाड़ी का, जिसको मैंने कहा था, वो बदल जाता है। हो सकता है दूसरी गाड़ी मिल जाए हमको चलाने के लिए, वो उसका रूप बदला हुआ होता है, नाम और रूप। तो यहाँ ये समझाते हैं कि जीते ही मरना होता है। वो ब्रह्मानंद जी का भजन है, मरता जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलिहारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। वो कहते हैं जो जिंदा है वो मर के फिर जी जाता है। ये एक प्रकार का जो मरना है वो क्या है? वासनाओं का क्षीण हो जाना, खत्म हो जाना, इच्छाओं का खत्म हो जाना। वो उसमें समझाया है एकमात्र बोध रहता है अपने होने का, बस। और उसमें किसी अन्य प्रकार की इच्छाओं का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अपने होने का पूर्ण ज्ञान होता है। अगर तुम लोग कभी अभ्यास करते हो, कईयों को मौका मिलता है अभ्यास करने का, अगर आगे बढ़ोगे थोड़ा बहुत, 1-1.5 घंटे से आगे निकलोगे, तो ऐसा अवस्था आती है। उस वक्त सिर्फ हम होते हैं और कोई भी इच्छाएं वासनाएं नहीं होती हैं। शुरू में मन भागता है, उस हम कहाँ जाता है मन? जो हमारी प्रधान इच्छा होती है वहाँ दौड़ता है मन। अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, रात को द्वेष हो, तो वो बहुत याद आएगा। या किसी के संग मन लगा हुआ हो, उसके संग राग हो, तो वो याद आएगा। उसके बारे में फिर अनेक कल्पनाएं चलेंगी। द्वेष वाले के बारे में उसको मारना था, मारा नहीं, अब मारूंगा, कभी मौका आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे चलता रहता है मानसिक रूप से। ऐसे ही लगा होगा किसी के साथ, ओहो उससे मिलना था, बात करनी थी, हो नहीं पाया, अब करेंगे, कैसे मौका ढूंढे बात करने का, ऐसी कल्पना चलेगी। ऐसे कोई सामान खरीदना होता है, कुछ करना, ऐसी बहुत होती है। उसके बारे में संत महात्मा समझाते हैं। वो कोई महात्मा आए सुबह, उसने बुलाया दरवाजा में, तो एक और झाड़ू लगा रही, उसने कहा वो कहाँ है साहब, कहाँ है तुम्हारे? वो बोला वो नाई को मोची की दुकान में गया, जूते खरीद रहा। तो वो अंदर पूजा कर रहा था, बैठा हुआ घंटी बजा रहा था। तो वो एकदम उठ के आया, क्या बकवास कर रही है? आइए आइए महाराज अंदर आओ। तो बकवास करे, मोची की दुकान में गए, जूते खरीद रहा। बोला तो तुमने कैसे सुना? तुम पूजा कर रहे थे, तो ये सब बातें कैसे सुनी? सच बताओ, तुम मोची से नहीं झगड़ रहे थे? उसने बोला था 40 रुपए में दे दूंगा, अब वो 50 मांग रहा, कहता है महंगाई वो भी बढ़ गई है, तो तुम झगड़ के जूते नहीं लाए, आज जाके लाने की सोच रहे थे। कोई 45 रुपए में भाव तय हो जाए तो ले आओ। ऐसी होती है मानसिकता हमारी, वो सच कह रही होती। तो इन्हीं में मन पहले घूमता रहता है। अगर हम इतनी देर में उठ गए तो समझो मन नहीं लगेगा। मन के लगाने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे कहीं नहीं जाता है मन, घूम फिर के आ जाता है। वो थोड़ी देर दौड़ लगाता है, वो थक जाता है बड़ी जल्दी, वो आ जाएगा वापस। आएगा तो फिर उसको बाद में तुम अपने उससे नाम से जोड़ सकते हो, बराबर चेतन रह सकते हो, जागरूकता आएगी और उसको बराबर पकड़ में आ सकते हैं नाम की। और फिर अगर आ गया पकड़ में और थोड़ी देर बढ़े आगे को, तो तुमको ऐसा कभी समझ में आ जाएगा हमको कि उसी का है अस्तित्व, वही है एकमात्र सत्ता है, बस वही हमारा वास्तविक होना है। वो कईयों को थोड़ी देर के लिए अपनी झलक दे जाता है, लेकिन हम स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते, बस ये एक मुश्किल होती है। उसको धीरे धीरे अगर हमारी पकड़ में आए तो हम थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं, अपना ख्याल बनाएं, संसारिक कार्य करते हुए भी उसमें स्थित रह सकते हैं। लेकिन वो नहीं, फिर भूल जाते हैं, वापिस आते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए एकांत का महत्व समझाया है संतों ने।
खास करके समर्थ रामदास जी ने बहुत समझाया है। वो एकांत को बहुत महत्व देते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे पास सोच की कमी होगी, हमारा जो मन है वो थोड़ा स्थिर होगा, चंचल नहीं होगा, हम उसको चिंतन में ला सकते हैं, फिर दोबारा उसका लाभ भी मिलता है हमको। तो अगर वो एक बार समझ में आ गई, पूरी बात हमारे ख्याल में बैठ गई, तो हम उसी अनुसार जी भी सकते हैं, पूरा जीवन उस अनुसार जी सकेंगे हम। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जरूर है प्रयास करना पड़ेगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, याद कर लो इसको और बोला करो अगर मन ना लगे। तुलसीदास जी की वाणी है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत सुमन कलेसा। सबके लिए सुलभ है, सब दिन में और सब देशों में, लेकिन उसका सेवन करना पड़ेगा आदर पूर्वक, तब सभी कलेशों का, सभी दुखों का नाश करेगा। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं और कल्पनाएं नहीं जन्मती हैं। हमको ख्याल आता है हम भजन करके सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, पता नहीं किसी को सांप दे देंगे, सारे को भजन कर देंगे। ये एक और मुश्किल आगे बढ़ के चलती है। इसलिए वो भगवान ने हमारे लिए भी व्यवस्था कर रखी है ठीक ठाक। वो कहते हैं ऐसे नहीं बेटा, जब तक सारी इच्छाएं दूर नहीं हो जाएंगी ना, तब तक तू उसमें स्थित नहीं हो पाएगा। कभी वो खेल ऐसा बनाया हुआ है। तो यहाँ ये ख्याल रखने की जैसी बात है। वो कहते हैं कि मरते हुए ही, जीते हुए ही मरना है, वो सीखना है, उसकी कला सीखनी है, तभी सब संभव हो सकेगा। और या फिर जीते हुए कौन मरता है, कभी ख्याल किया है? ऐसे जीते हुए भी अगर तुम बैठ के भजन करने की, समाधि की सोचते हो के जाते हैं, नहीं ऐसे भी होता है बगैर समाधि के भी। कैसे? उसमें पूर्ण समर्पण भाव चाहिए। समाधि में भी वही प्रज्ञा मिलती है, इसमें भी वही मिलेगा, पूर्ण समर्पण भाव है। इसलिए पुराने समय से साधु संतों को लोग बहुत पूछते हैं, वो सोचते हैं ये पूर्ण समर्पित हो चुका है, इसके जीवन का और कोई ध्येय नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, इसमें कुछ लक्ष्य नहीं है इसका, और एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए उनको तत्वामसी समझाया करते, उसके नाम बदल देते थे, उसका रूप बदल देते थे, उसको मुंडन करा देते थे, नया नाम दे देते हैं उसको गुरु महाराज। अब उसके लिए जिएगा वो लक्ष्यार्थ होता है नाम उसका। नित्यानंद, ब्रह्मानंद, रामानंद, कृष्णानंद, भजनानंद, प्रकाशानंद, ऐसे नाम होते हैं। अब उसके जीवन का एक ही ध्येय है, उसका जो आनंद है, जो सुख है, सुख के लिए जीते ना हम संसार में। सुबह से रात तक जो दौड़ भाग है, जो हाईतोबा है, जो पैसे कमाने हैं, जो रोना धोना है, काहे के लिए? सुख मिले शरीर को, अहंकार का पोषण हो जाए थोड़ा सा, तो उसका जीवन का ध्येय वही है, उसका जो आनंद है वही है। ये ऐसे नाम दिए जाते थे उसको। इसलिए वो समाधि लगाए या ना लगाए, अगर उसको समझ आ गई है, अगर उसको गुरु महाराज ने समझा दिया है, सारा रहस्य पता लग गया है, तो उसका आनंद उसके साथ ही है हमेशा, उसी में जिएगा, उसी के लिए जिएगा। वो हमेशा समाधि में रहता है, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। वो करे तो उसकी मर्जी है। वो सोचता है मेरा मन संसार में न जाए, इसलिए प्रयास करता है वो, और न करे तो वो उसको समझ आ गई है, तो अपने आप में लीन है, वो मस्त है अपने। दो तरीके हैं, एक तो प्रयास करने का, वो भजन गाता हूं ना मैं, कोई कोई बिरला जतन से पावे या चुनरी पिया के मन भावे। अगर हम पिया के हो गए तो उसके मन पा जाएगी चुनरी हमारी, पर हम होते ही नहीं, क्या करें? हम किसके होते हैं? अब ये तुम लोग लगा लेना हिसाब, किस किस के हो?
ये खुद समझते हैं। एक उसके ही नहीं होते, बाकी सबके होते हैं।